Hello बच्चों, let's see the question. The question says, assume that a neutron breaks into a proton and an electron. The energy released during this process is mass of neutron is given to us and mass of proton and mass of electron. So we have to find the energy released during this process. तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमें कहा क्या गया है। पहले हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास न्यूट्रॉन है और वो ब्रेक डाउन करता है, दैट ब्रेक डाउन इन अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि जो एक हमारी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी भी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, तो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी, तो यहाँ पे देखिए अगर इसका मास हम ले लेते हैं तो हमारा कोई चेंज आएगा इन मास। अगर यहाँ पे इसका मास है m1 m2 m3, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा अगर हम मेजर करेंगे m1 विल नॉट बी इक्वल टू m2 प्लस m3। तो यहाँ पे जो हमारा मास डिफेक्ट आया उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा m। तो ये डेल्टा m क्या है हमारा, इट इज मास डिफेक्ट। और ये मास डिफेक्ट हमारा किसके इक्वल होगा, देखिए ये मास डिफेक्ट डेल्टा m विल बी इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन दैट मीन्स m1, दैट मीन्स m1। ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देंगे मास ऑफ प्रोटॉन, माइनस करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन दैट इज m2 माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज m3। तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा m मिल जाएगा। और ये डेल्टा m क्या होगा, ये मास डिफेक्ट किस फॉर्म में मिलेगा हमें, ये फॉर्म में मिलेगा हमें एनर्जी फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारी थी आइंस्टाइन इक्वेशन जो था E इज इक्वल टू mc², जहाँ पे हमें मास और एनर्जी के बीच में रिलेशन मिला था। तो यहाँ पे देखिए अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हमें मास डिफेक्ट मिलेगा। वो कैसे, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज गिवन टू अस दैट इज 1.6725 multiplied by 10 raised to power minus 27 minus mass of proton that is 1.625 1.625 multiplied by 10 raised to power minus 27 एंड माइनस सब्ट्रैक्टिंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए मास ऑफ न्यूट्रॉन हमें 6.6747 आएगा यहाँ पे, दिस इज मास ऑफ न्यूट्रॉन 47 माइनस 1.625 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 माइनस 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमें डेल्टा m की वैल्यू मिलेगी। डेल्टा m will be equal to 1.16 into 10 raised to power minus 13 divided by 1.6। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मास है, उस जो हमारी ये एनर्जी आई है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारी जूल में थी, ये हमारी जूल में थी। तो 1.6 इंटू 10 raised to power माइनस 19 जब हमने किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दिस विल बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें क्या मिलेगी, हमारी फाइनल जो होगी डेल्टा m या एनर्जी, यहाँ से हम लिख सकते हैं एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज, दिस विल बी इक्वल टू 0.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो है हमारी एनर्जी रिलीज मिल चुकी है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए दैट इज 0.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।